आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 मतलब कि पुष्पीय पादपों की आंतरिकी। आंतरिकी मतलब हम पुष्पीय पौधों की जो अंदर की संरचना है उसमें क्या क्या पाया जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिकी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एनाटॉमी। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। जो जीवों का शरीर होता है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं ऑब्वियसली उन्हें क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर जीव, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना लेती हैं, ठीक है। और ऊतक मिलकर क्या बना लेती है, अंग, और अंग से अंग तंत्र, ये सिस्टम चलता रहता है और शरीर कैसा हो जाता है, जटिल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ जीवों का शरीर कैसा होता है, जटिल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी हम ये कह सकते हैं उनका शरीर कैसा होता है, जटिल होता है या मल्टी सेल्यूलर होता है। तो वो जीव जटिल कहलाते हैं। तो दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सरल जीव और जटिल जीव। जो सरल जीव होते हैं वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और जो जटिल जीव होते हैं वो कई कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स भी कहते हैं। तो आंतरिकी के अंतर्गत हमें शरीर के अंदर की संरचना का अध्ययन करना है। तो आंतरिकी क्या कहलाता है, सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिकी या एनाटॉमी क्या है। आंतरिकी, इसकी परिभाषा हम यूं कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आंतरिक संरचना या व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसका आंतरिक संरचना या व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिकी या एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वो जीव क्या कहलाते हैं, जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेल्युलर, मतलब कि एक कोशिकीय जीव, या उन्हें सरल जीव भी कहते हैं, सरल शरीर वाले, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। लेकिन इसके अलावा उन्हें जटिल भी कहते हैं, जटिल जीव कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर कैसा होता है, जटिल होता है और कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये कोशिका क्या है, कोशिका जिसे हम शरीर की जैविक इकाई भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये जैसे देखो ये है कोशिका, ठीक है। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है, यानी कि कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं। क्योंकि जो कोशिका होती है वो शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। और कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बना लेती है, ऊतक। अब इस चैप्टर में हमें ऊतक के बारे में पढ़ना, मतलब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और इनके सब टाइप्स क्या हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। अब देखेंगे हम, जो कई ऊतक मिलकर के बना लेते हैं अंग, और कई अंग मिलकर के बना लेते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब शरीर को बनाने वाला कौन है, बेसिक कौन है, कोशिका। तो ये क्या हुई, कोशिका क्या हुई, संरचनात्मक। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, कि नीट में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कई कोशिकीय होते हैं, मतलब मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से ऊतक के बारे में, ठीक है। ऊतक के प्रकार पढ़ना है। तो कोशिका जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
शरीर की आंतरिक संरचना और व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, यानी कि आंतरिकी कहते हैं। पिछले अध्याय में हम पौधों की क्या पढ़ चुके हैं? शारीरिकी, मतलब कि जिसे आकार की भी कहते हैं। आकार की में बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिकी, मतलब कि इसकी अंदर की संरचना में, किसी भी जीव की या पौधों में अंदर की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊतक के बारे में। ऊतक कैसे मिलकर बना होता है? कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऊतक के प्रकार। मुख्य रूप से ऊतक होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? तो सबसे पहला प्रकार है वो होता है विभज्योतिकी ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, इसे परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से? विभज्योतिकी और स्थायी। विभज्योतिकी क्यों नाम दिया गया इसको? क्योंकि ऐसे ऊतक जो होते हैं वो विभाजन का कार्य करते हैं, मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप में विभाजन करती हैं और अपनी वृद्धि कर लेती हैं। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं उनकी सेल्स क्या करती है? विभाजन नहीं करती हैं, वो परमानेंट रहती है। जितनी सेल्स रहती है, जितनी उसमें बनी होती है उतनी ही रहती है, ना तो ये कम होती है ना ही ये वृद्धि करती है। ओके, तो उत्पत्ति और स्थिति, क्या क्या? उत्पत्ति और स्थिति के आधार पर हम विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार देखेंगे। कौन कौन से होते हैं? जो पहला प्रकार है वो होता है प्राक विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा होता है प्राथमिक विभज्योतिकी ऊतक, तीसरा होता है द्वितीयक विभज्योतिकी ऊतक। क्लियर है? अब हम देखेंगे स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट। ये इनको जो नाम दिए गए हैं ऊतकों को, ये इनकी स्थिति के आधार पर दिए गए, मतलब कि किस जगह के ऊतक कहाँ की वृद्धि करते हैं। अब इसमें क्या होता है? विभज्योतिकी ऊतक में क्या होता है? इनकी सेल्स जो होती है वो डिवीजन करती है, यानी कि विभाजन करती है और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है। इसी तरह ये जो पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक है, इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी सेल्स क्या होती है? जो पार्श्व की सेल्स होती है वहां पे विभाजन होता है। ठीक है, और शीर्षक मतलब कि जड़ तना पत्ती है, जैसे मान लो ये है तना। ठीक है, जो तना का सबसे ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग, इसे क्या कहते हैं? शीर्ष या एपिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल। तना, जड़, पत्ती के शीर्ष भाग की कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन करती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? शीर्षस्थ नाम दे दिया गया है। अब अंतर्विष्ट देखेंगे। अंतर्विष्ट में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती के अंदर यानी कि मध्य भाग में किस कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। विभज्योतिकी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति और स्थिति के आधार पर। अब हम देखेंगे स्थायी ऊतक के प्रकार। स्थायी ऊतक होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, देखेंगे कौन कौन से। स्थायी ऊतक का सबसे पहला प्रकार है सरल स्थायी ऊतक, इसका पहला प्रकार हो गया, इसे साधारण भी कहते हैं। दूसरा है जटिल, नाम बहुत आसान है, आप अगर इस चार्ट को 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। सरल स्थायी ऊतक, दूसरा क्या हो गया? जटिल स्थायी ऊतक, और तीसरा होता है जो होता है विशिष्ट
स्थायी ऊतक। क्लियर? तो स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल, जटिल और विशिष्ट। अब हम देखेंगे सरल स्थायी ऊतक के प्रकार। जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो होते हैं 3 प्रकार के। देखेंगे कौन कौन से। सरल स्थायी ऊतक का सबसे पहला प्रकार है। अब स्थायी ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन का कार्य नहीं करती है, इसलिए तो क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। इसका पहला प्रकार है नतूतक स्थायी ऊतक यानी कि पैरेंकाइमा। ठीक है। सेकंड होता है स्थूल कोण ऊतक। यानी कि स्क्लेरेंकाइमा। थर्ड होता है दृढ़ ऊतक। ओके, यानी कि कोलेनकाइमा। अब हम देखेंगे हाँ जो मृद ऊतक होते हैं ये जो ऊतक होते हैं वो सभी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊतक देखने को मिलेंगे पैरेंकाइमा। ओके, पैरेंकाइमा बहुत अधिक पौधों में पाया जाता है। इसकी जो सेल्स होती है वो जीवित होती है, लिविंग होती है। ठीक है। और स्थूल कोण ऊतक में भी कैसी कोशिकाएं होती है? लिविंग होती है यानी कि जीवित होती है। लेकिन दृढ़ ऊतक जो होता है उसमें कोशिकाएं या तो जीवित होंगी या मृत होंगी, दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ओके, अब हम देखेंगे जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार। ये जो ऊतक है वो केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो जाइलम होते हैं, जाइलम वे ऊतक होते हैं जो पौधे के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्व का बल कहाँ लगता है? हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो गुरुत्व के बल के विपरीत कार्य करते हैं। जाइलम का काम होता है खनिज पदार्थ और जल का संवहन करना। खनिज पदार्थ कहाँ होते हैं? हमेशा जमीन के अंदर होते हैं। तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है जैसे ये तना। ठीक है। अब जाइलम की जो वाहिकाएं होती है पतली पतली वो क्या करती है? यहाँ से खनिज लवण और जल का संवहन करती। संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। ये क्या करती है? पौधे के सभी भाग तक खनिज लवण, खनिज लवण और जल का याद रखना। जहाँ से जाइलम जहाँ से जल। ठीक है। तो जल का संवहन और खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम। ये वे ऊतक हैं जो गुरुत्व के विपरीत कार्य करते हैं और हमेशा ऊपर की ओर जल और खनिज लवणों को ले जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे फ्लोएम। जो फ्लोएम होती है, सेकंड क्या है जटिल ऊतक का प्रकार? फ्लोएम। फ्लोएम वे ऊतक हैं जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, भोजन कहाँ बनता है? हमेशा पेड़ पौधों के किस भाग में बनता है? हमेशा पत्ती में बनता है। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो फ्लोएम क्या करता है? जो पत्ती में भोज्य पदार्थ बनता है, भोज्य कार्बनिक पदार्थ बनता है, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। फ्लोएम के भी प्रकार होते हैं। फ्लोएम की वाहिकाएं होती है, वाहिनियां होती हैं, रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, ये इनके प्रकार होते हैं। ये क्या करते हैं? ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ट्रैकेट्स होती हैं जो कि पौधे के सभी भागों तक भोज्य पदार्थों को पहुंचा देती हैं। ऐसे ही जाइलम में भी होती हैं ट्रैकेट्स, ट्रैकिया होती हैं जो कि क्या करती हैं? भोजन जल का और खनिज पदार्थों का संबंध करती हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। कि अभी आप इनका अगला प्रकार देखिए, विशिष्ट स्थायी ऊतक। थर्ड क्या है? स्थायी ऊतक का थर्ड प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार विशिष्ट स्थायी ऊतक। तो विशिष्ट स्थायी ऊतक होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? आप देख रहे हैं सबके 3-3 प्रकार है, लेकिन जटिल और विशिष्ट ऊतक के 2 प्रकार होते हैं। इसका पहला जो प्रकार है वो है ग्रंथिल विशिष्ट स्थायी ऊतक। ठीक है। और दूसरा होता है रबर छीरी विशिष्ट स्थायी ऊतक।
या इसे आक्षीरी भी कहते हैं। आक्षीरी विशिष्ट स्थायी ऊतक। ग्रंथिल का मतलब होता है वे ऊतक जो ग्रंथियां बनाते हैं। ठीक है, पौधों में क्या करते हैं, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जैसे परिपाटी ग्रंथि हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्रंथियां मकरंद ग्रंथियां हो गई, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वही ऊतक क्या कहलाते हैं, ग्रंथिल या ग्रंथिमय ऊतक कहलाते हैं। अगला देखेंगे रबरछीनी या अक्षीरी। रबरछीनी जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे दिखे होंगे कि उसकी जब पत्तियां तोड़ते हैं तो उससे दुग्ध पदार्थ यानी कि मिल्क जैसा पिगमेंट निकलता है, उसे हम कहते हैं आक्षीरी। मतलब ऐसे ऊतकों को जो तोड़ने पर क्या करते हैं, दुग्ध का निर्माण या फिर लैक्टस जिसे कहते हैं उसका निर्माण करते हैं, उसे हम उन ऊतकों को क्या कहते हैं, रबरछीनी ऊतक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।